रूमर पे वार लड़ा जाता है। पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। पाकिस्तान 95% रूमर पे लड़ाई लड़ता है। पाकिस्तान 95% पे लड़ाई लड़ता है। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो मुझे लग रहा है इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा सर। मुझे तो बड़ा दुख होता है 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद तो सरकार थी, इसको रिएक्ट करना चाहिए था। इसका मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में, आसान भाषा में हम लोग समझे कि आप भी उस बड़ी टीम में एक जो छोटी टीम बनी लॉन्चर्स के, जो जिनको लॉन्चिंग ऑपरेटर्स हैं, जिसमें आप सबसे सीनियर थे, यानी आसान भाषा में जिसने बटन दबाया। उसमें भी इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई थी कि बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताया गया सर। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे शरीर को पता था कि कुछ होने वाला है, मेरी आत्मा को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। यूनिट को रिलोकेट करना है, किसको नहीं करना, किसको रिलोकेट करना है, तो उसी यूनिट को पहले टारगेट दिया जाएगा ताकि आप फायर कीजिए फिर रिलोकेट कर दीजिए। तो 20 साल में आपने 2 सरकारें देख ली, 11 साल से तो आपने मोदी जी की सरकार देख ली, और इसका मतलब ये हुआ उससे पहले 9 साल आपने एग्जैक्टली यूपीए की गवर्नमेंट देखी होगी, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो साथियों, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो आज दोपहर के वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट अपलोड में बताया था कि सेकंड वीडियो होगा हमारा एक पॉडकास्ट बहुत कम करता हूं, बस सोच समझ के करता हूं, जहां पे हमारी मुलाकात होगी एयरमैन सार्जेंट बल्ले सिंह जी से, रिटायर्ड, जो 20 साल की सेवा के बाद अब रिटायर हुए हैं, और ऑपरेशन बालाकोट में भी वो इन्वॉल्व थे, और ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्वॉल्व थे, और उन्हीं की टीम थी जिसने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के एक प्लेन को हिट किया था, जिसका जिक्र अमरप्रीत सिंह साहब ने भी किया था, एयर चीफ साहब ने, और बहुत चर्चा में है कि रिकॉर्ड बनाया S-400 ने 300 किलोमीटर दूर एक प्लेन को गिराकर। मेरा जो नेचर है, डिगिंग करके आदत है सवाल पूछने की, लेकिन यहां पर एक सेल्फ प्रतिबंध था कि हम इनसे ज्यादा डिग करके सवाल नहीं पूछ सकते, वो गलत हो जाएगा। तो जितना हमने पूछा अपनी समझ से, और जितना इन्होंने बताया अपने ड्यूटी प्रोटोकॉल को दिमाग में रखते हुए, वो दोनों चीजें आपके सामने पेश कर रहा हूं। और बल्ले सिंह साहब को, जो 34 एयरमैन को, अबाउट 162 टोटल पायलट्स को अवार्ड किया गया है, और 34 एयरमैन को, या जो ग्राउंड में थे या जो एयर डिफेंस में थे, उसमें हमारे सार्जेंट बल्ले सिंह साहब जी शामिल हैं। तो बिना वक्त जाया करे चलते हैं बल्ले सिंह साहब जी से बात करने के लिए। तो सबसे पहले रिटायर्ड सार्जेंट बल्ले सिंह जी, हम आपका लाख लाख स्वागत करते हैं अपने इस छोटे से मंच फेस टू फेस पर, और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारे लिए समय निकाला, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, हमको सुनने वाले हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अनुभव होगा, सौभाग्य होगा आपको सुनना, क्योंकि काफी दिन से ये चर्चा चल रही है कि किस तरह से हमारी मिसाइल बैटरी S-400 ने, जब से अमरप्रीत सिंह साहब ने, जो हमारे एयर चीफ हैं, उन्होंने ये बोला कि एक रिकॉर्ड बनाया कि लगभग 300 किलोमीटर से पाकिस्तान का एक प्लेन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त मार गिराया गया। और यह हमारा सौभाग्य कि हम आपके टच में आए, और आपका जब हमें पता चला कि आप उस टीम में थे, यूनिट का नाम आपका जो ट्रायम्फ कहलाता है, कि जब आप उसकी टीम में थे, और उसी टीम में थे जिसने ये गौरवशाली काम किया है, जिससे पूरे देश का सीना चौड़ा हुआ है और हमारी गर्दन फख्र से ऊपर हुई है, कि 300 किलोमीटर दूर से आपने दुश्मन का प्लेन मार गिराया। तो थैंक यू सो मच, और आपका लाख लाख स्वागत है हमारे मंच पर, रिटायर्ड सार्जेंट बल्ले सिंह जी। सर थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सभी देशवासियों को जय हिंद। जय हिंद। देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, बहुत चीजें कुरेद के मुझे पूछने की आदत है, लेकिन आपके साथ मैं अपनी ये जो शैली है, इस शैली से जरा दूर रहूंगा, बचूंगा, और आप उतना ही मुझे बताइएगा अगर मैं कोई सीमा पार भी कर जाऊं, नादानी में प्रोटोकॉल तोड़ भी दूं, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं ये कहने के लिए कि ये चीज मुझे बताने का अधिकार आपको नहीं है, तो मैं नहीं बता सकता। और दूसरी चीज, हम सब की तरफ से आपको जो 162 जो एयरफोर्स से कनेक्टेड जो हमारे अधिकारी थे, और हमारे सोल्जर सिपाही थे, एयरमैन थे, उनको इस 15 अगस्त पर जो सम्मानित किया गया है अवार्ड से,
उसमें 128 तो लगभग पायलट्स हैं, और जो 34 एयरमैन हैं जो ग्राउंड से ऑपरेट कर रहे थे, उसमें भी बल्ले सिंह जी आप हैं। तो हम सबकी तरफ से आपको लाख लाख बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। ये मेरा जो अवार्ड है ये मेरे पूरे देशवासियों को और उन वीरांगनाओं को जिन्होंने अपना सुहाग खोया था उस इंसिडेंट में, उनको समर्पित है सर। बहुत बढ़िया चीज, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। तो साहब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, और हम बहुत एक्साइटेड जी हैं आपसे बात करने में। जो अमरप्रीत सिंह जी ने बोला कि हमने लगभग 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से अपने S-400 का इस्तेमाल करते हुए उनका जो प्लेन मार गिराया, S-400 लगभग शायद 2020 में हमारी फोर्सेस में इंडक्ट हुए थे। तो आप S-400 बैटरी के साथ अगर आप बता सकते हैं कब से जुड़े हैं, ये आप हम जानना चाहेंगे। सर, मैं 20 साल सर्विस करके रिटायर हो चुका हूँ। 30 जून को मैं सर्विस से रिटायर हो चुका हूँ। तो मैंने अपने सर्विस के स्टार्टिंग 17 साल एक रशियन मिसाइल है, पिचोरा मिसाइल। हम्म। हर एयरमैन कुछ ट्रेड में डिवाइड होता है, तो मेरा भी एक ट्रेड था, मिसाइल फिटर ट्रेड था। तो बेसिकली मिसाइल सिस्टम पे ही काम करता है। 17 साल मैंने पिचोरा मिसाइल पे काम किया और लास्ट के 3 साल से मैं S-400 सिस्टम में काम कर रहा हूँ। और 2018 में मैं आदरणीय श्री मनोहर पारिकर साहब का, जो अब इस दुनिया में है, उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस डील को, ही वॉज द मैन इंस्ट्रूमेंट, जिन्होंने इस डील को साइन करवाया था। 2018 में भारत और रशिया ने इस डील को साइन किया था, और इस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी वर्चस्व को साबित कर दिया सर। साबित कर दिया। ओके। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि जो ये सिस्टम का पूरा एक पूरा जो सिस्टम वर्क करता है, जिसको हम लोग आसान भाषा में बैटरी बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हमने तो इतना पता है कि साहब एक मिसाइल बैटरी हम लोग देखते हैं, और हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में ये चीज ज्यादा देखी। तो इसमें ये जो यूनिट होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, अगर आप बता सकते हैं तो। सर, मैं मोटा मोटी और लेमन लैंग्वेज में जो कॉमन आदमी को समझ में आए, और जो जो चीजें मतलब ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वही बता पाऊंगा। लाइक सर, कोई भी स्क्वाड्रन होता है, कोई भी यूनिट होती है एयरफोर्स में, उसको स्क्वाड्रन बोलते हैं। लाइक एयरक्राफ्ट का भी स्क्वाड्रन हो सकता है, वो मिसाइल का भी स्क्वाड्रन हो सकता है। तो एक मिसाइल स्क्वाड्रन में सर बहुत सी चीजें होती है जो जरूरी चीजें हैं। ये अपना एयर डिफेंस सिस्टम और एडी सिस्टम है सर, जिसमें आपको क्या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो इसके लिए रडार रहते हैं, लॉन्चर रहते हैं जिससे में आपको मिसाइल लॉन्च करनी होती है, और मिसाइल मिसाइल वाला पूरा मिसाइल रहते हैं, और कुछ अन्य कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम रहता है सर। बेसिकली मोटा मोटी यही सब चीजें रहती हैं। ये सब चीजें रहती हैं। अच्छा, इस पूरी यूनिट में जो आपने बताया, इसमें कितने हमारे कितने सोल्जर्स, कितने एयरमैन, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? जी नहीं सर, एग्जैक्ट डाटा जो मैन पावर का वो हम नहीं बता पाएंगे, कभी नहीं जी। बता पाएंगे। ओके। तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके ओके ओके। क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि इस यूनिट को वो सेहरा बंधा है जो आने वाले कई वर्षों तक याद रखा जाएगा, कि आप ही की वो यूनिट बनी जिसने 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का प्लेन मार गिराया। आपका जी उस यूनिट में अलग अलग रोल है, जैसा आपने बताया। आपका उस यूनिट जी में जी क्या रोल था, क्या आप बता सकते हैं? जी सर, मैं जो बेसिक एक सिस्टम होता है सर हर ट्रेड में, तो मैं लॉन्चर ऑपरेटर था सर। आप और बाय लॉन्चर वर्च्यू ऑफ माय ऑपरेटर थे? सीनियरिटी, सर बाय वर्च्यू ऑफ माय सीनियरिटी आई वाज द सीनियर मोस्ट लॉन्चर क्रू। लॉन्चर ऑपरेटर, इसका मतलब एक लेमैन लैंग्वेज में, आसान भाषा में हम लोग समझें कि आप भी उस बड़ी टीम में, एक जो छोटी टीम बनी जी लॉन्चर्स के, जो जिनको लॉन्चिंग ऑपरेटर्स हैं, जिसमें आप सबसे सीनियर थे। जी जी यानी आसान भाषा में जी जी जिसने सर। बटन दबाया। नहीं सर, मैं थोड़ा आपको चेंज करना चाहूंगा। बटन दबाने के लिए हमारे कमांडर रहते हैं, ओके जो दूसरे केबिन में बैठते हैं। हमारा काम होता है सब कुछ उनको रेडी करके देना। ओके ओके ओके। जी जी सर। हाँ, इतना जी मुझे सर। पता है कि मैं आपसे ये नहीं, इतना खैर मुझे पहले ही पता है कि मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आप लोग हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे या कहां पर लोकेटेड थे। ये इतना मुझे बेसिक कॉमन सेंस है, ये तो मैं आपसे नहीं पूछ सकता। करेक्ट है? यस सर, यस सर। हाँ, नहीं पूछ सकता, लोकेशन ठीक। डिस्क्लोज नहीं कर सकते सर हम हाँ लोग। हाँ हाँ, इतना हमें ज्ञान है, इतना हमें ज्ञान था। तो ये मुझे आपसे जी पूछना था
कि जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो जी सर। ऑपरेशन सिंदूर जब उस रात को हम लोग ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो जाहिर सी जी सर। बात है उससे पहले, ध्वस्त करने से पहले ही हमने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी बिल्कुल दुरुस्त कर लिया गया होगा। तो जब ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले आप लोगों का जब एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी लोकेशन, कुछ भी जो फाइनल फाइनल चेक्स होते हैं, जब वो आप लोगों को उसका आदेश मिला होगा, तो क्या आप लोगों को यह भी जानकारी दी जाती है कि अब एक दिन बाद, 8 घंटे बाद एक ऑपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि मैं ऑपरेशन सिंदूर से पहले मैं ऑपरेशन बंदर में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक थी, हम्म। उसमें भी मैं उस ऑपरेशन में भी इन्वॉल्व था। उसमें अच्छा। भी इतनी सीक्रेसी मेंटेन की गई थी कि बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बताया गया सर। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे शरीर को पता था कि कुछ होने वाला है, मेरी आत्मा को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। और जब तक जैसे कि बेसिकली सर हम लोग जब काम करते हैं तो स्मार्टफोन इज नॉट अलाउड। ऑफिस में स्मार्टफोन अलाउड नहीं होता है। ओके। बेसिक फोन दैट इज विद मतलब परमिशन, जिसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं, जो बिल्कुल कीपैड वाला फोन ही अलाउड रहता है, वो बहुत कुछ बेसिक परमिशन के साथ, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। सिक्रेसी बहुत ज्यादा मेंटेन रहती है सर। ऑपरेशन नहीं, नॉट ओनली ऑपरेशन सर, डेली जो लाइफ आपकी, जो आप ऑफिस में, जो आप अपने रूटीन जॉब के लिए जाते हो, जो भी जाते हो, उसमें भी सिक्रेसी बहुत ज्यादा मेंटेन की जाती है सर। तो किसी को कुछ आइडिया नहीं था सर। सिर्फ हमें एक आदेश मिला था कि आपको कुछ काम करना है, तो हमने कभी नहीं पूछा कि क्यों करना है, कैसे करना है, क्या होने वाला है। ऐसा कुछ किसी ने कुछ नहीं पूछा। जो आदेश हमें ऊपर से मिला, बस उसी आदेश का हमने पालन किया। जैसे ही ये 22 अप्रैल को ये दुख इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक एक या वेरी नेक्स्ट डे से हम लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी सर। और ओके। लास्ट डे तक, जब तक ये ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ, तब तक हमें नहीं पता था क्या होने वाला है। बट हमें पता था कि कुछ हम करने वाले हैं, और हमें जो आदेश मिला था उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे थे। यानी आपने जो बोला, आपके शरीर को तो पता था क्योंकि आप काम कर रहे थे, लेकिन आपकी आत्मा को या जी आपको सर। ज्ञान नहीं था कुछ होने वाला है, पर क्या होने वाला है। ठीक। तो बिल्कुल। इवन हाँ। मेरी फैमिली फैमिली तक को भी नहीं पता सर। मेरी जी फैमिली, जी हम जी। लोग दिन रात इन्वॉल्व थे ऑपरेशन में, उनको भी नहीं पता था कि क्या बिल्कुल होने सही, वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब ये हमारा ऑपरेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है, तो मई के। ये, सॉरी, मई के फर्स्ट वीक में जब स्टार्ट होता है, तो जो ये हिट, जो बहुत रिकॉर्ड आपने, आपकी टीम ने बनाया है, आपकी हर जगह इसकी चर्चा है, इसके जी सर। इसके अलावा भी कोई आप लोगों ने, जैसे और प्रोजेक्टाइल्स आ रहे थे, मिसाइल्स आ रहे थे, ड्रोन्स आ रहे थे, हाई स्पीड मिसाइल्स भी आए, उनको भी आप लोगों ने न्यूट्रलाइज किया, या वो जिम्मेदारी किसी और की होती है, S-400 की अलग जिम्मेदारी होती है? सर, तो S-400 का स्पेसिफिकेशन है, उसके पास स्पीड ज्यादा है। वो हाई टारगेट, जो भी टारगेट आता है आपका, एयरक्राफ्ट हो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, हाई स्पीड और हाईली मैन्योरिंग जो भी टारगेट आते थे, वो बेसिकली एडी सिस्टम में S-400 को अलॉट किए गए थे। तो जैसे हमारे चीफ साहब ने, एपी साहब ने बोला था अभी कि 5 फाइटर एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग F-16 एंड 1 AWACS वाज किल्ड बाय S-400। तो उनको नुकसान क्या सर, और भी ज्यादा नुकसान था। उन्होंने सिर्फ S-400 का ही बताया है, ये 5 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका हमारे पास पुख्ता सबूत है, जिसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारे पास है, प्लस एक अवाक्स जो एक चलता फिरता या अपना एक एयरक्राफ्ट रहता है, चलता फिरता रेडार रहता है सर उसके ऊपर, उसका S-400। उसके अलावा दूसरे मिसाइल सिस्टम ने और हमारे एयरक्राफ्ट से मिसाइल जो लॉन्च हुई थी, उन्होंने जो डैमेज किया उनको बारे में उन्होंने अभी नहीं बताया, बट उनका डैमेज बहुत ज्यादा हुआ सर। उनके एयर बेस, मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ एयर बेस अभी तक रिपेयर नहीं हो पाए हैं उनके। ओके। ओके। और S-400 ने एयरक्राफ्ट के अलावा क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, एक लोइटरिंग म्यूनिशन होता है सर, एलएम होता है, और स्टैंड ऑफ वेपन, उनको भी डिस्ट्रॉय किया था। ओके। तो अगला मेरा सवाल ये है, अगर आप जवाब दे सकें, कि जो आपने जी सर। बताया इतने प्लेन डिस्ट्रॉय करे हैं हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, इसमें जो आपने 300 जी किलोमीटर सर। से डिस्ट्रॉय किया है, जो जानकारी हम लोगों के पास है, वो शायद अवैक्स की है। यस सर, अवाक्स का। अवैक्स के है। तो जब आप लोग इस तरह से कोई जी सर। टारगेट आपके रडार में आता है और उसकी लॉजिस्टिक्स आपको पता चलती हैं, तो साथ में आप लोगों को यह भी पता चल जी जाता है सर। कि ये कौन सा चीज दुश्मन ने शूट की है, यानी फाइटर प्लेन है, हाई स्पीड मिसाइल है,
ड्रोन है, एवैक्स है, ये आप लोगों को पता चल जाता है या सिर्फ आपको एक पॉइंट मिलता है कि इस पॉइंट को हिट करना है? सर बेसिकली बहुत सारी चीजें होती है इसमें। इंटेलिजेंस जो इंट होती है वो भी काम करती है। लाइक जैसे आपको ऑपरेशन करने वाले हैं, आप पर कौन से एयरक्राफ्ट, कौन सी मिसाइल अटैक होने वाली है, 30% हमें इंट भी मिल जाता है, बिकॉज हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है बहुत हाईली काम कर रहा है। तो जब हमने बेसिकली हमारी जो रेडार की स्क्रीन रहती है उसके ऊपर टारगेट रहता है। जैसे हमारा जो रेडार है उसका रेंज बहुत ज्यादा है। जैसे एयरक्राफ्ट मोस्टली अपना जो S-400 का सिस्टम अगर वेस्टर्न बॉर्डर पर आप लगा दोगे तो हाफ नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर बलूचिस्तान वाले पार्ट को, अगर पाकिस्तान में देखोगे क्या स्टेट है वहां पे सर, बलूचिस्तान वाले पार्ट को, जो लास्ट वाला जो ईरान की साइड में, उसको अगर छोड़ दोगे तो बाकी जो हमारा रेडार पूरा पाकिस्तान को कवर कर लेगा अप टू अफगानिस्तान तक। एज सुन एज हमें टारगेट मिला कि कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट किसी ने फ्लाइंग स्टार्ट किया है, हम लोगों ने उसको हिट किया सर। और जैसे कि आप बता रहे कि कैसे पता चलता है कि कोई टारगेट हिट हो गया है, रडार की स्क्रीन पर सर हमें टारगेट रहता है। इसके बाद जब मिसाइल लग जाती है तो मिसाइल भी हमारी रडार की स्क्रीन पर रहती है। एज सुन एज हिट होगा, दोनों के दोनों जो स्पॉट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सर। ये एक दो लेमन सी लैंग्वेज बता रहा हूँ। इसके अलावा रिकॉर्डर रहते हैं, बहुत सारे रिपोर्ट और भी रहते हैं, उसको मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पर आपको कि ठीक कैसे वो रहते हैं, वो कैसे काम करती है, डाटा रिकॉर्डर कैसे ठीक काम है। करता है। यानी आपके हिसाब से जो आप मिसाइल हिट करते हैं वो भी आपको रडार पे दिख रहा होता है और जिसको हिट करना है वो भी रडार पे दिख रहा होता है। जी 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 सर। और रडार की जो स्क्रीन रहती है जब दोनों गायब हो गए मतलब आपने अकम्प्लिश कर लिया, टारगेट न्यूट्रलाइज अकम्प्लिश हो कर गया। लिया सर। इसके यस सर, टारगेट इसके अलावा सर हमारी एक डाटा रिकॉर्डिंग रहती है, जिसकी रिपोर्ट निकलती है सर, उसके द्वारा क्रॉस चेक किया जाता है। केवल उससे नहीं करते हम लोग, उससे भी करते हैं अच्छा। कि टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ, मिसाइल ने अपना अचीवमेंट लिया या नहीं लिया। ओके ओके। अच्छा, ये जो हम लोगों को हाँ खबरें सुनने को मिली थी, मुझे पता है कि इसमें भी आप मतलब कि ये जो S-400 है ये बता रहे थे कि वहां पे भी एक बैटरी को डिस्ट्रॉय कर दी और वहां भी बैटरी को डिस्ट्रॉय कर दी और ये कर दिया शुरू शुरू में पाकिस्तान। तो क्या कोई आसपास भी इनके कोई ऐसी कोई सिचुएशन आई इस 3-4 दिन में जब वाकई आप लोगों को खतरा ऐसा हो गया कि आप हिट हो सकते हैं और लास्ट मोमेंट पे आपने कोई अपनी लोकेशन चेंज करी या क्या किया? इतना करीब भी आप आए थे ये लोग या नहीं? सर, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी वार होता है वो क्या चीजें हैं। 25% सर आपके पास कैसा वेपन है, 25% आपके पास डिसीजन कैपेसिटी वाली कमांडर और या रूलिंग पार्टी कैसी है जो डिसीजन लेती है, 25% आपका मैन पावर जो काम करता है वो कैसा है, और 25% रूमर, रूमर पे वार लड़ा जाता है। पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है सर। पाकिस्तान 95% रूमर पे लड़ाई लड़ता है। पाकिस्तान 95% पे लड़ाई लड़ता है। अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो मुझे लग रहा है इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा सर। सही। एक एक लाइन में बोलना चाहूंगा उनके लिए, क्रिकेट मैच लाइव होता है, अगर क्रिकेट मैच लाइव नहीं चलता ना सर, कभी भी वो लोग नहीं हारते। बस एक लाइन में मैं बताना चाहूंगा, उन लोगों ने बहुत कोशिश की, ये लोगों ने बहुत चैलेंज किया, उनको ये भी पता था कि S-400 उन लोगों ने ढूंढने के लिए सर ड्रोन वगैरह जितना भी उनसे हो सकता सब उन्होंने अटैक किया। बहुत कोशिश भी की, ऐसा नहीं कि लोगों ने S-400 को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश नहीं की, यही पूछ रहा बहुत हूं, यही कोशिश मेरा की। सवाल था, बट यही मेरा उनके सवाल हर था। कोशिश हुई थी सर, बहुत कोशिश हुई थी। इवन उन लोगों ने हर आई थिंक 2 से 3 दिन, क्योंकि हम लोग ना तो हमारे पास सर इंटरनेट था उस टाइम पर, ना हमारे पास ऐसा मोबाइल था कि पूरी दुनिया से कुछ पूछे हम लोग। बट जब ये ऑपरेशन खत्म हो गया, जब पीस आया, तो थोड़े से गए हम लोग अपने रूम पे गए, तब चेक करना स्टार्ट किया। इवन जब घर वालों से फोन आए, इवन कुछ न्यूज़पेपर ने भी, जैसे क्या कहते हैं सर, रूमर में आप आ जाते हो, रूमर और प्रोपेगेंडा में क्या फंस जाते हो। इवन कुछ न्यूज चैनल में ये भी डाल दिया था कि S-400 मिसाइल सिस्टम खत्म हो गया। इंडियन न्यूज चैनल ने भी, क्यों, पाकिस्तान वहां से कंटिन्यूसली दावा कर रहा था ऐसा सर। मैं नॉट ओनली आपको मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ, S-400 का जो उन लोगों ने इतना बोला था, कुछ भी एक बाल भी बांका नहीं हुआ सर, एक बाल भी बांका नहीं हुआ। एक हम पे, हमारे नजदीक कुछ भी नहीं आके गिरा। इवन जो मिसाइल उनके आए थे, प्रोजेक्टाइल जो हमने डिस्ट्रॉय किए थे, हमसे काफी दूर पे हम लोगों ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओके। तो ये एक चीज ये जानना चाहेंगे अगर आप बता सकते हैं, ये S-400 हमारे पास हैं, अब S-500 की बात चल रही है, तो दोनों में क्या जी फर्क सर। है? क्या ये आप हमें बता सकते हैं? अगर नहीं बता सकते तो हम मना कर सकते हैं। बेसिकली सर नाम से ही पता चलता है कि रेंज का जो रेंज का फर्क है। लाइक ये आपका 400 एंड S-500 इसका रेंज ज्यादा रहेगा सर। और जो मैंने देखा है सर, S-500 को यूट्यूब पे ही देखा था मैंने, उसमें बड़ा मिसाइल रहता है, फ्यूल ज्यादा रहेगा, लंबा ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट ज्यादा रहेंगे।
तो उसको अगर हाई स्पीड पे रहेगा तो उसको ट्रैक करना और उसको किल करना थोड़ा मुश्किल भी होगा। ओके। बल्ले जी सिंह सर। जी, आपने जो बताया रेंज, तो ये 400 जो है ये रेंज है, S-400 की ये रेंज के माना जाता है। जी सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये रेंज, क्योंकि ये जो डाटा है ये आपके मतलब हर जगह अवेलेबल है। ये डाटा S-400 मीन्स 400 किलोमीटर, दैट इज 400 400 किलोमीटर। किलोमीटर ओके। तो इसका यस सर। मतलब ये हुआ यस सर। साहब, अगर 400 किलोमीटर मांग रहे हैं और अभी आपने पहले भी बात बोली या 500 हो, तो इसका तो अर्थ ये यस हुआ सर। कि पाकिस्तान के प्लेन मान लीजिए अगर टेक ऑफ भी करते हैं, तो वो तो टेक ऑफ करने के करीबन 60 सेकंड बाद, 80 सेकंड बाद आपकी रेंज में आने शुरू हो जाएंगे। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब जैसे ये वार स्टार्ट हुआ हम्म। तो प्रिपरेशन पाकिस्तान ने जब ये हमला किया था 22 अप्रैल को, उसके पहले पाकिस्तान ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। उनको पता था कि ऐसा चीज हम लोग करने वाले हैं। ये किसी टेररिस्ट का अटैक नहीं था सर, ये पाकिस्तान आर्मी के द्वारा स्पॉन्सर्ड एक अटैक था। तो उनको पता था कि जैसे हम करेंगे वहां से इंडिया वापस बालाकोट टाइप कुछ ना कुछ वापस रिटेलेट करेगा। वो किस फॉर्म में करता, आर्मी करेगी, एयरफोर्स करेगी, नेवी करेगी, या हमें भी नहीं पता था, पाकिस्तान को भी नहीं पता था। बट पाकिस्तान ने अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी थी। और उस प्रिपरेशन में क्या किया था उन्होंने, अपने F-16 एयरक्राफ्ट थे जो उनके बॉर्डर पे थे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, जो इंडिया अपने पंजाब एंड राजस्थान से टच होती बॉर्डर है, जितने भी F-16 थे एयरक्राफ्ट उन्होंने उठा के बलूचिस्तान उस पार्ट में जो हमारे रडार की रेंज से बाहर चला जाए वहां तक भेज दिए थे उन्होंने। फिर जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो F-16 को उनको जरूरत हुई, वो लोग ऑपरेशन F-16 को लेके आए, उस F-16 को S-400 ने मार गिराया। इसके अलावा F-16 को डैमेज खड़े हुए हैंगर में अपने कराची में बालेरी एयरफोर्स एयरबेस है एक, मैं नाम उनका सही ले रहा हूँ, उसको भी ग्राउंड टारगेट को भी एयरफोर्स ने न्यूट्रलाइज किया है। ओके। एक चीज जो हमें जी सर। सुनने में आई और अधिकारियों से ही, फौज के अधिकारियों से ही सुनने में आई, इस मारे हम वो सवाल शायद पूछ सकते हैं कि ये चीज आया जी कि सर। हमारी गवर्नमेंट ने आर्मी को, एयरफोर्स को बिल्कुल एक फ्री हैंड दे दिया था, लेकिन इतनी इतनी बस एक पाबंदी रखी थी शुरू में कि, ये मैं बात कर रहा हूं 7 मई की, जब 9 आतंकियों के जी सर। टारगेट्स उनके डिस्ट्रॉय किए गए थे, कि कोई आप मिलिट्री टारगेट या एयरफोर्स टारगेट को हिट नहीं करेंगे। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में, इस बारे में जिम्मेदारी से पूछ सकता हूं, कि उस वजह से जी कुछ जी सर। शुरू में जो हमने ऑफेंसिव शुरू किया उसमें कुछ फेरबदल करना पड़ा। ये इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे सर आपने पूछा कि जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था, अटैक हुआ था टेररिस्ट कैंप पे, उस टाइम पे पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन क्यों अटैक नहीं किया गया था? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर था? सर जब ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, तो जो मेरा 20 साल का मिलिट्री ऑपरेशन का या एयरफोर्स का जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से कुछ टारगेट दिए गए थे। मैन टारगेट सर पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं था या पाकिस्तान देश नहीं था, मैन टारगेट थे वो टेररिस्ट। जहाँ से टेररिस्टों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ से अपने टेररिस्टों को पैदा किया जाता है, और जहाँ से लॉन्चिंग पैड, जहाँ से टेररिस्टों को इंडिया में भेजा जाता है, वो मैन जो लोकेशन, नो लोकेशन थी, तो एयरफोर्स ने चूज किया था। एज पर इंट रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है सर कि ये लोकेशन है, यहाँ से टेररिस्ट ऑपरेट हो रहे हैं। मैन टारगेट वाज टेररिस्ट कैंप, नॉट पाकिस्तान कंट्री, नॉट पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन। पाकिस्तानी देश पे हमला करना इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य नहीं था सर। ओके। ओके। अच्छा, दूसरी चीज मुझे ये पूछनी थी, अगर आप बता सकें, मान लीजिए हमारी S-400 की बॉर्डर पे अलग अलग लोकेशन पर 10 बैटरी ऑपरेट कर रही हैं, मान लीजिए, ठीक है, जी जी सर। जी और जी सर। सबके पास अपना अपना रडार है, ठीक। अब जी जी। वहां से जी एक सर। एक मान लीजिए एक प्लेन, एक कंडीशन ऐसी आई कि एक ही प्लेन 3 मिसाइल बैटरी के रडार पर नजर आ रहा है, ए पर भी, बी पर भी, सी पर भी, एक ही टाइम पर। अब उसको जी जी सर। ए मारेगा, बी मारेगा या सी मारेगा, ये कैसे तय होता है, अगर आप बता सकते हैं तो। सर मैं लेमन लैंग्वेज में बता देता हूँ। जी। देयर इज ए कंट्रोल सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। जी। उसमें ये रहता है कि आपको एरिया वाइज आपको बांट दिया जाता है। लाइक सपोज करो कि एक पंजाब एंड राजस्थान का हाफ बॉर्डर ये एक एरिया के अंडर आ गया, जी। हाफ राजस्थान एंड गुजरात एक एरिया के अंडर में आ गया। जी। तो उस सिस्टम में ये रहता सर, उस सिस्टम में मैं नाम नहीं बताऊंगा। जी। इस सिस्टम में ये रहता, उसके पास हर टाइप के रेडार का इनपुट आता है। जितने भी रेडार है, इवन आर्मी के रेडार भी है, वो भी देगा आपको, इनपुट देगा। मोस्टली फॉर एयरफोर्स, मैं एडी सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी। सर। हर रेडार का इनपुट उस यूनिट के पास आता है। उसके बाद बेस्ड अपॉन द टारगेट,
किस टाइप का टारगेट कैसे आ रहा है। सपोज करो कि एक ही टाइप की 3 बैटरियां वहां पे, एस-400 की 3 बैटरियां वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉयड है। एक टारगेट आ रहा है, किस बैटरी को टारगेट मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी मिसाइलें बची हुई है, आप कितना बॉर्डर के नजदीक हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। सपोज करो कि आपको बाद में किसी यूनिट को रिलोकेट करना है, किसको नहीं करना, किसको रिलोकेट करना है, तो उसी यूनिट को पहले टारगेट दिया जाएगा ताकि आप फायर कीजिए फिर रिलोकेट कर दीजिए। तो बहुत सारे सर टर्म एंड कंडीशन है, बेस्ड ऑन दैट टारगेट दिया जाता है अगर सेम बैटरी है। ओके ओके, बेस्ड ऑन दैट का टारगेट दिया जाता है। एक सवाल और पूछूंगा, अब आप रिटायर भी हो गए हैं, 20 साल सर्विस करने के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है ग्राउंड डिफेंस का और फौज का, तो 20 साल में आपने 2 सरकारें देख ली। 11 साल से तो आपने मोदी जी की सरकार देख ली, और इसका मतलब ये हुआ उससे पहले 9 साल आपने एग्जैक्टली यूपीए की गवर्नमेंट देखी होगी जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब आप रिटायर्ड हैं, बिल्कुल न्यूट्रल मुझे बताइए कि अब आप सरकार से कोई मतलब भी नहीं है, आप चाहे कुछ काम करें, नौकरी करें, जो करें, ये एक आपका इंडिविजुअल ओपिनियन है। आपको दोनों सरकारों के मैनेजमेंट में, क्योंकि शुरू में आपने बोला 25% वेपन, 25% गवर्नमेंट, 25% आदमी, इन दोनों में 9 साल 11 साल आधा आधा अनुभव रहा है, आपको क्या फर्क धरातल पर ऐसी सिचुएशन में फील होता है? कोई फर्क है, नहीं है, क्या है? देखिए सर, जब तक सर्विस में थे, जो हर फौजी होता है उसका एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो होता है, बट वो क्या है कि जग जाहिर नहीं कर पाता, बिकॉज शी इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, डायरेक्टली ही इज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। जैसा गवर्नमेंट आदेश करेगी वैसा ही फौज काम करेगी। 2008 मुंबई अटैक हुआ था सर, 168 वी लॉस्ट 168 इंडियन एंड फॉरेन नेशनल। उसके बाद कुछ रिएक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ सर। ऐसा नहीं कि फौज कमजोर थी या फौज ने नहीं किया, वो जब तक नहीं करेगी जब तक आपको गवर्नमेंट, जो सेंटर की गवर्नमेंट है, जब तक उसको आदेश नहीं देगी, एमओडी उसको आदेश नहीं देगी सर। मैं ज्यादा उनको मैं क्रिटिसाइज किसी चीज को नहीं करूंगा, मनमोहन सिंह जी वेल नोन पर्सनैलिटी थे, बट आई थिंक जो ये गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, अभी तो मैं बोल सकता हूँ रिटायर्ड नाउ, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बाहर बता सकता हूँ, ये गवर्नमेंट है सर। लास्ट स्टार्टिंग के 9 ईयर्स में मैं पहले भी देख रहा हूँ कि 10 साल गवर्नमेंट रही थी, कितना डिफेंस में कितने घोटाले हुए, एक एयरक्राफ्ट तक नहीं ला पा रहे थे। मिसाइल सिस्टम तो छोड़िए सर, लास्ट के 10 ईयर्स में एडी सिस्टम खुद फुल फ्लैज, आने वाला ऐसा टाइम होगा सर आपको एडी सिस्टम, ड्रोन, इसी टाइप के वेपन दिखेंगे आपको। इस सरकार ने जितना पैसा वेपन खरीदने के लिए दिया है, कितना एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए दिया गया, मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है माननीय रक्षा मंत्री ए के एंटनी साहब का, पहले के टाइम पे जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में रक्षा मंत्री थे, कि वी डोंट हैव दैट मच मनी, वी डोंट हैव दैट मच मनी टू ब्रिंग फाइटर एयरक्राफ्ट। राफेल अभी नहीं सर, राफेल का यूपी के टाइम से ही राफेल का चल रहा था, उस टाइम पे 126 राफेल का चल रहा था, उसी टाइम पे एक हेलीकॉप्टर का कुछ स्कैम हुआ था। आफ्टर दैट गवर्नमेंट को लगा कि कुछ नहीं खरीदना, और उनको लगा कि कोई जरूरत नहीं है देश को शायद इतने अच्छे इक्विपमेंट की। और मुझे तो बड़ा दुख होता है 2008 का जो मुंबई अटैक हुआ था, उसके बाद जो सरकार थी उसको रिएक्ट करना चाहिए था, उसके बजाय वो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन पे नाम लगाने लगे कि नहीं इन्होंने करवाया, पाकिस्तान में कोई रोल नहीं है। वो लोग तो पाकिस्तान में सर्टिफिकेट देने लगे थे, वो लोग तो पाकिस्तान में सर्टिफिकेट दे रहे थे। तो इस सरकार ने सर डिफेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, वेपन के लिए बहुत कुछ किया है, मतलब रियली अप्रिशिएबल। और इतना टफ डिसीजन, हार्ड डिसीजन एक गवर्नमेंट जब लेती है कि आपको इस देश पर अटैक करना है, तो ये सोच लीजिए सर अगर कोई नुकसान होगा तब उसके लिए भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा। उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट हमेशा, इवन बालाकोट में भी सर, बालाकोट में स्ट्राइक हुआ तब भी यही था कि पहली बार ऐसा था कि 71 वार के बाद हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट क्रॉस कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क था। अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता, 100% किया जाता। उस रिस्क को भी मद्देनजर रखा उन्होंने, और देश के लिए जो सही रास्ता था वो रास्ता करंट गवर्नमेंट ने, जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं, उन्होंने लिया था। बहुत अच्छा लगा आपसे बल्ले सिंह साहब, आपसे बात कर और बहुत ही आपसे चीज जानने को मिली, ऊर्जा मिली। बहुत और खुल के बात करना चाहते थे, बस जाहिर बात है प्रोटोकॉल है नेशनलिज्म की, सीक्रेसी का, आपका भी है, हमारे ऊपर भी है। तो थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई कि जो 34 एयरमैन ग्राउंड से जो जिनको चुना गया है राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल अवार्ड के लिए, उसमें आप भी शामिल हैं। हमारे सभी दर्शकों से की तरफ से आपको लाख लाख बधाई, लाख लाख शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और ये अवार्ड मैं अपने पूरे देश को और उन अपने शहीद वीरांगनाओं, माताओं, बहनों को जिन्होंने अपने सुहाग को
उस इंसिडेंट में खोए, उनको समर्पित करता हूँ। जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।